Hello everyone, welcome to English classes by Anita. Students, today I am going to explain lesson number 1, going to a hockey team from class 5 Gulmohar Reader Golden Jubilee Edition. Students, I will read this lesson line wise and explain in Hindi. So be with me and get ready for understanding. This story is written by Teruka Hyuga, is a Japanese short story writer. यानी कि टेरुका ह्यूगा ने इस स्टोरी को लिखा है और वो एक जापानी शॉर्ट स्टोरी राइटर हैं. हर स्टोरी आज मेनली सेट इन जापान एंड दे टॉक अबाउट द एवरीडे लाइफ ऑफ द पीपल एंड द रिलेशनशिप दे शेयर. तो जो वो लेखिका है वो उनकी जो मुख्य कहानियाँ यानी कि मेनली जो स्टोरियाँ हैं वो जापान में लिखी गई हैं और एवरीडे लाइफ्स इन द पीपल और लोगों के रोज़मर्रा के जीवन के बारे में बात करती हैं और उनके संबंधों के बारे में वो कहानियों में लिखती हैं. डिलेड होम कमिंग एंड अ ग्रेव प्रॉब्लम आर टू ऑफ हर पॉपुलर स्टोरी. यानी कि डिलेड होम कमिंग और अ ग्रेव प्रॉब्लम उनकी जो मुख्य दो प्रसिद्ध कहानियाँ हैं. चलिए लेसन को स्टार्ट करते हैं. बिफोर यू रीड, पढ़ने से पहले, माकोतो एंड असाको आर सिबलिंग. यानी कि माकोतो और असाको दोनों भाई बहन हैं. माकोतो वॉन्ट्स टू हिज सिस्टर टू टेक हिम टू हॉकी गेम. माकोतो चाहता है कि उसकी जो बहन है उसे हॉकी गेम दिखाने ले जाए. हर सिस्टर कैन नॉट बिकॉज शी हैज़ अ रेस्ट. लेकिन उसकी बहन जो है वो नहीं ले जा सकती क्योंकि उसके पास ही हैज़ अ टेस्ट. उसका एक टेस्ट है यानी कि उसका एग्जाम है. इमेजिन अ कॉन्वर्सेशन बिटवीन द टू एंड फिल इन द स्पीच बबल्स. और आप इस दोनों भाई बहनों के बीच में क्या कॉन्वर्सेशन होता है, क्या बातचीत होती है, कैसे अपनी भाई अपनी बहन को बनाता है, तो इसको आप सोचिएगा, इमेजिन करिएगा, कल्पना करिएगा और इस बबल में फिल करके मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा. आप एक उनकी जो कॉन्वर्सेशन की एक लाइन है जो कि आपको दिया गया है गेस के तौर पे, आप इसे पढ़ सकते हो कि आई विश आई हैड एन ओल्डर ब्रदर. छोटा भाई किस तरीके से ड्रामा करते हुए अपनी बहन को कहता कि काश मेरा बड़ा भाई होता तो वो मुझे ले जाता. ऐसे ही आप भी सोचो कि क्या बातचीत होगी और आप मुझे ज़रूर बताना. चलिए स्टार्ट करते हैं. 2 इम्पॉर्टेंट थिंग्स यानी कि 2 महत्वपूर्ण चीज़ें. 1 ड्रेस वार्मली, यानी कि पहला कि अच्छे से कपड़ा पहन लेना, गर्म कपड़े पहनना. मेक श्योर योर हेड, नेक एंड हैंड्स आर कवर्ड, मतलब कि कोशिश करना कि तुम्हारा सिर, अपना जो गर्दन है और हाथ ढका हो. दूसरा दूसरा गो विथ समबडी ओल्डर, यानी कि किसी के साथ, बड़े के साथ जाना. डोंट गो बाय योरसेल्फ, यानी कि अकेले मत जाना. डोंट कैच कोल्ड, मतलब ठंडा मत लगने देना. एंड इट इज़ ऑलवेज वेरी कोल्ड ओवर देयर, टीचर सेड. टीचर ने एडवाइस करते हुए कहा कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा, यानी कि जहाँ पे गेम हो रहा है वहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंडा होता है. यानी कि शायद क्लास में स्टूडेंट से टीचर बात करते हुए हो सकता है उन्होंने इस गेम के बारे में बात की और बच्चे जब एक्साइटेड थे जाने के लिए तो उन्होंने सजेशन दिया होगा कि गर्म कपड़े पहन लेना, अपने गर्दन और हाथों को, अपने सर को ढक लेना, बड़ों के साथ जाना, अकेले मत जाना और ठंडा न लगने पाए क्योंकि वहाँ बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है. चलिए स्टार्ट करते हैं. अ कैनेडियन हॉकी टीम वॉज विजिटिंग जापान टू प्ले अगेंस्ट आवर होम टाउन टीम. यानी कि जो कैनेडियन हॉकी टीम थी वो जापान आ रही थी उनके खिलाफ खेलने के लिए. यानी कि किसके खिलाफ? होम टाउन टीम, यानी कि हमारी होम टाउन टीम जिसका नाम द वाइट वोल्फ था उसके खिलाफ वो खेलने आ रही थी. मदर हैड प्रॉमिस टू टेक मी टू वॉच द गेम. मदर ने मुझसे वादा किया था कि वो मुझे गेम यानी कि जो खेल होने वाला है वो दिखाने ले जाएंगी. द वाइट वोल्फ वॉज वंस अ फॉर्मिडेबल टीम इन जापान. यानी कि एक बार कभी, मतलब कि वंस कभी, ये जो वाइट वोल्फ टीम है वो बहुत ही मजबूत और स्ट्रॉन्ग टीम यानी कि महत्वपूर्ण टीम हुआ करती थी. बट नाउ डेज, लेकिन आजकल, नो बडी एक्सपेक्टेड द वाइट वोल्फ टू विन. कोई भी ये उम्मीद नहीं कर सकता कि जो वाइट वोल्फ है वो जीत जाएगी. वी जस्ट वॉन्टेड टू सी हाउ वेल दे कुड प्ले अगेंस्ट द कैनेडियन गेम. बस हम ये देखना चाहते थे कि वो किस तरीके से कैनेडियन गेम टीम के खिलाफ खेलती है. When I reached home from school, mother was in bed. यानी कि जो राइटर है वो कहते हैं कि जब मैं घर पहुंचा तो मेरी माँ बिस्तर पे थी. What happened? Are you very sick? I cried. मैं चिल्लाते हुए मैंने बोला कि क्या हुआ, तुम बीमार हो क्या? I am sorry, मकातो. यानी उन्होंने कहा कि माफ़ करना मकातो. Soon after you and असाको left for school. यानी कि जल्दी ही जब तुम और तो असाको स्कूल के लिए चले गए. I began to feel sick. मैं बीमार महसूस करने लगी. आई कांट टेक यू टू द गेम. मैं तुम्हें गेम में यानी कि उस गेम को दिखाने नहीं ले जा सकती. दिस इज़ अ वंस इन अ लाइफ टाइम इवेंट. अब मतलब कि मुझे झटका लगता है और मैं कहता हूँ कि मेरे जीवन का एक पहला ऐसा इवेंट था. नो कैनेडियन ऑफ आर फॉरेन टीम विल कम टू नॉर्दर्न जापान अगेन. कोई भी कैनेडियन टीम या कोई भी विदेश से
टीम जापान में दोबारा नॉर्दर्न जापान में खेलने नहीं आएगी। आई सेड ऑलमोस्ट इन टीयर, मतलब कि मैं ये सब कहते हुए आंखों में आंसू भर के मैंने बोला, आई हैव टू सी दिस गेम, मुझे ये गेम यानी कि ये जो स्पोर्ट्स होना था, गेम होना था, मुझे देखना था। हाय माई सिस्टर सेड, तभी मेरी बहन ने हाय कहा, कमिंग इन, अंदर आते हुए। सी वॉज इन द नाइन्थ ग्रेड, यानी कि वो 9th ग्रेड यानी कि 9वीं कक्षा में पढ़ती थी। आई वॉज इन द 4th, मैं क्लास 4 में था। मदर्स फेस लेट अप, यानी कि उसको देखते ही जो माँ का फेस था वो थोड़ा सा लेट अप, मतलब होता चमक जाना, उसके चेहरे पे चमक आ गई। असाको यू कैन टेक मकातो टू सी द वाइट ओल प्ले, तो वो मदर असाको से कहती कि असाको तुम मकातो को वाइट ओल प्ले यानी कि गेम दिखाने ले जाओ, मतलब तुम ले जा सकती हो। आई कांट गो, मैं नहीं जा सकती। सी शेड विथ अ प्लीडिंग वॉइस, माँ ने बहुत ही मतलब रिक्वेस्टिंग मोड में असाको से कहा। माई सिस्टर एंड आई लव्ड स्केटिंग, अब मेरी जो बहन और मैं हूँ, मुझे स्केटिंग पसंद है, मतलब हमें बहुत पसंद था। वी वर बोथ गुड स्केटर, हम दोनों ही बहुत अच्छे स्केटर्स थे। बट आई वॉज बेटर एट इट, लेकिन मैं उसमें सबसे अच्छा था। आई हैड बिन स्केटिंग सिंस आई वॉज 3, मतलब कि मैं जब 3 साल का था तब से मैं स्केटिंग कर रहा हूँ। एंड वॉज द फास्टेस्ट स्केटर इन द नेबरहुड, और अपने आस पड़ोस में सबसे मतलब तेज स्केट करने वाला हूँ। फादर वुड हैव बीन प्राउड ऑफ मी एंड वुड हैव टेकन मी टू एनी स्केटिंग इवेंट आई थॉट, मतलब कि मैं सोच, उसके साथ फादर नहीं है तो सोचता है कि फादर वुड हैव बीन प्राउड, मतलब कि मेरे पापा अगर होते तो मेरे ऊपर गर्व करते। एंड वुड हैव टेकन मी एनी स्केटिंग इवेंट, मतलब कभी कोई स्केटिंग इवेंट होता तो वो मुझे ले जाते। आई विश फादर वर अलाइव, आई सेड सैडली, मैं दुखी होते मैंने बोला कि मैं मतलब कि मैं चाहता हूँ कि मेरे पिता काश जिंदा होते। माई सिस्टर लुक्ड एट मी, मेरी बहन ने मेरे तरफ देखा। आई हैव एन इम्पॉर्टेंट टेस्ट शी सेड, उसने कहा कि मेरा एक बहुत ही महत्वपूर्ण टेस्ट है यानी कि परीक्षा है। आई हैड अ बिग ब्रदर, आई सेड, मैंने कहा कि काश मेरा एक बड़ा भाई होता। ऑलमोस्ट क्राइंग, मतलब कि करीब करीब रोने वाला था ये कहते हुए मैंने बोला। आई एम श्योर आई हैड लव टू वॉच द हॉकी गेम, मतलब कि मैं आई एम श्योर आई हैड लव, मतलब कि मैं निश्चित तौर से कह सकता हूँ कि मैं वो जो हॉकी गेम था मुझे देखना पसंद करता, मतलब वो भाई मेरा बड़ा होता तो उसे भी हॉकी गेम पसंद होता और वो मुझे लेकर जाता। वेल यू कैन स्टडी टू नाइट एंड ऑल डे टुमारो, असाको मदर से, लेकिन माँ ने कहा कि ठीक है, तुम पूरी रात और कल पूरे दिन पढ़ सकती हो असाको। ऑल राइट बट नो ऑन वन कंडीशन, कहती है कि ठीक है लेकिन एक शर्त पे। बट इट इज़ अ सच अ लॉन्ग वे, आई ग्रिमस्ड, तो मैंने थोड़ा सा दिखाते हुए, शायद दिखाते हुए कि मैंने कहा कि बहुत लंबा रास्ता है। इट इज़ ऑल्सो अ कोल्ड डे, मदर सेड, मदर ने कहा कि हाँ ठंडा भी बहुत है। कोल्ड और हॉट, लॉन्ग और शॉर्ट, आई कांट गो बाई बस सेड असाको फॉर्मली, लेकिन जो असाको है पूरी दृढ़ता से कहती है कि ठंडा हो या गर्म हो, लंबा हो या छोटा हो, लेकिन मैं बस से नहीं जा सकती। All right, we will walk. It does not matter if I am tired when I get there, I said reluctantly. तो reluctantly मीन्स होता है not waiting to do something, no not wanting to do something, यानी कि मैंने कहा ठीक है, we will walk यानी कि हम पैदल जाएंगे। It does not matter, ये मेरे लिए मैटर नहीं करता है कि मैं वहाँ पहुँचते पहुँचते थक जाऊँ, और ये सोचते हुए कि मतलब मेरे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि मैं वहाँ पहुँच जाऊँ। वेल वी विल बी वार्म फ्रॉम वॉकिंग रेडी टू वॉच द गेम, माई सिस्टर सेड, मेरी बहन ने मुझसे कहा कि वी विल बी वार्म यानी कि हम चल कर या पैदल जाएंगे तो हम गर्म हम महसूस करेंगे, और हम गेम देखने के लिए, मतलब कि जो गेम है उसे देखने के लिए हम लोग रेडी रहेंगे, तैयार रहेंगे, यानी कि हमें ठंड नहीं लगेगी और गेम को ज़्यादा अच्छे से इंजॉय कर पाएंगे। माई सिस्टर यूज टू गेट बस सिक, कार सिक, ट्रेन सिक, ऑल काइंड्स ऑफ मोशन सिकनेस, तो जो मेरी बहन थी उसे बस में, कार में, ट्रेन में सिक मोशन थी, यानी कि जब कोई गति होती है, तेज़ गति से चलती है, तो मेरी बहन को उससे सिकनेस थी, मतलब हो सकता है वोमिटिंग हो या चक्कर आना या कोई भी प्रॉब्लम होती थी, मतलब मेरी बहन को इस सब से सिकनेस थी। द सिटीज़ नेचुरल आउटडोर रिंग वॉज अबाउट एन आवर वॉक, और जो सिटी का नेचुरल आउटडोर रिंग है, रिंग मीन्स होता है कि एन इनक्लोज एरिया ऑफ आइस फॉर शेकिंग, प्लेइंग और हॉकी सोज ऑन, मतलब कि जहाँ पे हॉकी या फिर जो आइस हॉकी खेली जाती है वो नेचुरल, यानी कि जो हमारे घर से उसका जो आउट रिंग था यानी कि जो दूरी थी वो हमारे घर से लगभग 1 घंटे की दूरी पे थी, यानी कि पैदल की दूरी पे।
फादर वुड हैव टेकन मी बाई बस और इवन बाई कार, मतलब पापा अगर होते तो शायद मुझे वो कार में लेके जाते या बस में ले जा सकते थे। आई थॉट, मैंने सोचा। ही डाइड व्हेन आई वॉज अ फ्यू मंथ्स ओल्ड, और वो मतलब कि मेरे फादर एक्सपायर हो गए थे जब मैं 1 महीने का ही था, यानी कि 1 महीने का ही मैं था तो मेरे फादर एक्सपायर कर गए थे। दो सी वॉज अ गुड स्केटर, मतलब कि यद्यपि कि वो बहुत ही अच्छी स्केटर थी। माई सिस्टर वॉज नॉट इंटरेस्टेड इन हॉकी गेम, लेकिन मेरी बहन को कोई भी रुचि उस हॉकी गेम में नहीं थी। शी हैड नॉट प्लान टू गो टू द गेम, और मेरी बहन ने कोई योजना नहीं बनाई थी गेम में जाने के लिए, बट वॉज गोइंग फॉर मी, लेकिन वो मेरे लिए जा रही थी। बाई द टाइम वी रीच द रिंग, और मतलब हम समय से रिंग के पास जब हम पहुँचे, देयर वर पीपल ऑल ओवर द प्लेस, मतलब कि वहाँ पे बहुत, मतलब जब हम वहाँ पे रिंग पे पहुँचे तो वहाँ बहुत सारे लोग, मतलब कि काफ़ी भीड़ इकट्ठी हो चुकी थी। द गेम फाइनली स्टार्टेड, अब जो खेल अंत में शुरू हुआ। आवर होम टाउन टीम वॉज नो मैच फॉर द कैनेडियन टीम, और जो हमारी होम टाउन टीम थी वो कैनेडियन टीम से बिल्कुल भी मैच नहीं थी, यानी कि उसके टक्कर की बिल्कुल भी नहीं थी। द वाइट वोल्फ कुड नॉट मेक अ पॉइंट, जो वाइट वोल्फ यानी कि जो मेरी होम टाउन टीम थी वो एक भी गोल नहीं बना पाई, एक भी पॉइंट नहीं बना पाई। ऑल दे डिड वॉज ट्राई टू डिफेंड देमसेल्फ, बस उन्होंने इतना ही किया कि वो सिर्फ पूरे टाइम अपना बचाव करते रहे। नो मैटर हाउ हार्ड आवर होम टाउन टीम ट्राइड, इससे कोई मैटर नहीं करता कि उन्होंने कितना कठिन मेहनत किया, कितना हार्ड वर्क किया, कितनी कोशिश की। द कैनेडियन टीम रेपिटेडली स्कोर्ड पॉइंट्स, मतलब कि लगातार जो कैनेडियन टीम थी वो स्कोर कर रही थी, पॉइंट बना रही थी। इट वॉज एम्बेरसिंग, थोड़ा ये शर्मिंदगी वाली थी, मतलब ये जो मैटर था ये थोड़ा एम्बेरस करने वाला था, शर्मिंदा करने वाला था। द वाइट वोल्फ कुड नॉट स्कोर इवन 1 पॉइंट, और जो वाइट वोल्फ थी वो यहाँ मतलब कि वो 1 पॉइंट भी नहीं कर पाई थी। आई वॉज फ्रीजिंग ऑल्दो माई ग्लोव्ड हैंड वर इन माई ओवरकोट पॉकेट्स, और मैं मतलब जम रहा था, ठंड इतनी ज़्यादा थी कि मैं लगभग जम रहा था। ऑल्दो यद्यपि कि मैंने अपने जो ग्लव्स पहने हुए हैंड्स थे उसको भी अपने ओवर पॉकेट में, यानी कि ओवरकोट के पॉकेट में मैंने डाल दिया था। आई स्टैम्प्ड माई फीट टू स्टे वार्म, और अपने पैरों को मैं पटक रहा था ताकि मेरा जो पैर है वो गर्म रहे। सरप्राइजिंगली, और आश्चर्यजनक तरीके से, माई सिस्टर वॉच द गेम एक्साइटेडली, मतलब कि मुझे बहुत आश्चर्य हो रहा था कि मेरी जो बहन थी वो भी उस गेम को बहुत ही उत्साहित होकर देख रही थी। शी वॉज ऑब्वियसली इम्प्रेस्ड विद द कैनेडियन टीम, और शी वॉज ऑब्वियसली मतलब कि जो मेरी बहन थी शी वॉज ऑब्वियसली इम्प्रेस, मतलब कि जाहिर है कि वो भी इम्प्रेस हो गई थी, प्रभावित हो गई थी कैनेडियन टीम से। बाइटिंग कोल्ड विंड्स वर ब्लोइंग, मतलब कि बाइटिंग कोल्ड विंड्स यानी कि बहुत ज़्यादा सर्द, मतलब काटने वाली ठंड, बहुत ज़्यादा चिल करने वाली जो ठंड थी वो हवाएं बह रही थी, मतलब ठंडी हवाएं बह रही थी। बट आई कुड नॉट स्टे, आई वॉन्टेड टू लीव, बट आई कुड नॉट से आई वॉन्टेड टू, मतलब कि मैं ये नहीं कह सकता था कि मैं यहाँ से जाना चाहता हूँ। टू एवरी बॉडी सरप्राइज आफ्टर अ वाइल, मतलब सबको आश्चर्य में डालने के लिए बहुत ही सबको सरप्राइज में डाला। आफ्टर अ वाइल यानी कि कुछ समय के बाद जो वाइट वोल्फ शोड एस्टोनिशिंग इम्प्रूवमेंट, मतलब कि जो वाइट वोल्फ थी उसने दिखाया कि बहुत ही आश्चर्य में डालने वाला सुधार उनके टीम में आया। दे स्टिल कुड नॉट मेक अ पॉइंट, अभी भी हालांकि उन्होंने अभी भी कोई एक पॉइंट भी नहीं बना पाए थे। बट दे सम हाउ मैनेज टू स्टॉप द कैनेडियन प्लेयर्स फ्रॉम मेकिंग मोर पॉइंट, लेकिन किसी तरीके से उन्होंने ये तो कर ही लिया था कि कैनेडियन प्लेयर्स को, कैनेडियन खिलाड़ियों को उन्होंने पॉइंट बनाने से रोक दिया था। पीपल अराउंड द रिंग वर डिलाइटेड, और जो रिंग के बाहर जितने भी लोग चारों तरफ खड़े थे वो खुश थे। When the game was over, everybody was happy, although it was cold and that the Canadian team had won. When the game यानी कि जब गेम खत्म हो गया था, everybody was happy, सभी लोग खुश थे, although it was cold, यद्यपि कि वहाँ बहुत ज़्यादा ठंडा था, and the Canadian team had won, और कैनेडियन टीम जो थी वो जीत चुकी थी। यानी कि फिर भी मतलब लोग इसलिए खुश थे कि कैनेडियन टीम ने बहुत अच्छा खेला था, और इसके अलावा जो हमारी होम टाउन टीम थी उसने भी बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था। पीपल स्टार्टेड लिविंग फॉर होम, लोग अपने घर जाना शुरू हो चुके थे, मतलब कि वो अपने घर जाने लगे थे। दे वर प्राउड ऑफ द वे द लिटिल वोल्फ हैड प्रूव्ड देयर स्पिरिट एंड करेज, और वो इस पे बहुत ज़्यादा उनको गर्व हो रहा था कि किस तरीके से द वाइट वोल्फ ने ये सिद्ध किया अपनी जो उनकी जीतने की का स्पिरिट था और अपने साहस को। सो कोल्ड, बहुत ठंडा। आई सेड, मैंने कहा, मतलब कि बहुत ठंडा है। आई हैड नेवर बीन सो कोल्ड, मतलब कितना ठंडा आज तक मैंने महसूस नहीं किया था।
ऑल द अदर पीपल वर हेडेड फॉर द क्राउडेड बस स्टॉप, और जितने भी लोग थे वो आगे बढ़ रहे थे बस स्टॉप की तरफ, यानी कि भीड़ में आगे बढ़ रहे थे। सडनली अचानक वी सा अ स्वीट पोटैटो वेंडर, हमने देखा कि स्वीट पोटैटो वेंडर वहाँ पे स्वीट पोटैटो बेच रहा था। माई सिस्टर हेटेड स्वीट पोटैटोज, मेरी बहन को स्वीट पोटैटो पसंद नहीं थे। बट शी बॉट 5 बिग, लेकिन उसने बड़े 5 पोटैटो खरीदे। स्टीमिंग स्वीट यानी कि पोटैटोज एंड रैप ईच इन अ पेपर नैपकिन। स्टीमिंग स्वीट यानी कि पोटैटो यानी कि भाप निकलता हुआ, स्वीट पोटैटो यानी कि जो स्टीमिंग यानी कि उबाल कर उसको पकाया गया था, तो भाप निकलता हुआ जो या स्टीम से पकाया गया स्वीट पोटैटो था, उसने पेपर नैपकिन में उसको लपेटा। शी गेव मी 3, उसने मुझे 3 दिया। पुट ऑन इन ईच पॉकेट टू वार्म योर हैंड्स एंड ईट वन, शी सेड, और उसने मुझसे कहा कि 2 अपने पॉकेट में डालो ताकि अपने हाथों को तुम गर्म कर सको और एक तुम खा लो। My sister put her hot sweet potato into her pocket and put in her hands to warm them. और मेरी बहन ने अपने जो हॉट स्वीट पोटैटोज थी, यानी कि जो उसने हॉट स्वीट पोटैटो लिया था उसको उसने अपने पॉकेट में डाला, एंड पुट इन हर हैंड टू वार्म देम, और उसमें अपने हाथ डाले ताकि वो अपने हाथों को गर्म कर सके। आई पुट 2 स्वीट पोटैटोज इन माई पॉकेट, मैंने अपने 2 स्वीट पोटैटोज अपने पॉकेट में रखे। दे वार्म माई हैंड, और जो स्वीट पोटैटो था हॉट था इसलिए उसने मेरे हाथों को गर्म किया। आई एट वन, मैंने एक खाया। होल्डिंग इट इन माई शिवरिंग हैंड, मतलब कि अपने कांपते हाथों से पकड़कर मैंने उस एक पोटैटो खाया। आई फेल्ट अब लिटिल बेटर, अब मैं थोड़ा अच्छा महसूस कर रहा था, यानी कि अब जो मेरा हाथ भी थोड़ा गर्म था, मैंने हॉट स्वीट पोटैटो भी खा लिया था, इसलिए अब मुझे अच्छा लग रहा था। When I finally saw our house, और अंत में जब हमने अपना घर देखा, I was beginning to feel warm all over, अब मैं चारों तरफ थोड़ा गर्मी महसूस कर रहा था। It was fun, was it not? My sister said, मेरी बहन ने कहा कि कितना मज़ेदार था, क्या नहीं था? Yes, I smiled, मैंने मुस्कुराते हुए कहा हाँ। Maybe you can join the white wolf when you grow up एंड मेक द टीम स्ट्रॉन्ग अगेन। अब उसने कहा कि मे बी यू कैन ज्वाइन, मतलब कि हो सकता है कि तुम उसे वुल्फ टीम को ज्वाइन कर लो वे जब तुम बड़े हो जाओ, एंड मेक द टीम स्ट्रॉन्ग अगेन, और फिर से इस टीम को और मजबूत बना दो। येस, आई नोडेड माई हेड वेगोरसली, मैंने पूरी अपनी एनर्जी के साथ, पूरी ताकत के साथ मैंने कहा, अपने हाँ बोला और अपने सर को हिलाया। तो स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये बहुत ही अच्छा ये स्टोरी अच्छे से समझ में भी आया होगा, स्टोरी अच्छी भी लगी होगी, क्योंकि आपने देखा कि किस तरीके से एक बड़ी बहन अपने छोटे भाई का केयर भी करती है, उसे गेम्स में भी ले जाती है, और मतलब कि भाई बहन की जो बॉन्डिंग होती है वो सच में बहुत ही अच्छी बॉन्डिंग होती है। इसके अलावा इतनी अच्छी बॉन्डिंग किसी में भी नहीं हो सकती। सो अपने भाई बहनों से आप प्यार से रहिएगा, झगड़े मत करिएगा, और क्योंकि भाई बहन से अच्छा रिश्ता कोई नहीं होता है। और आपको शायद ये लेसन भी बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। सो इफ़ यू लाइक द एक्सप्लेनेशन, डू शेयर विथ योर अदर्स, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।